कंपनी का नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL। अगर दोस्तों बात करें पिछले 12 ट्रेडिंग सेशन के बारे में, हमारे जो निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स है 12 में से 11 ट्रेडिंग सेशन आपको पॉजिटिव परफॉर्म करती हुई दिखी है। और कल के दिन की भी बात करें तो कल का दिन का भी परफॉर्मेंस इसका अच्छा था और आज का दिन का भी परफॉर्मेंस अच्छा है। बट कल के दिन जितनी भी डिफेंस कंपनी है मैक्सिमम डिफेंस कंपनी ने अच्छा किया था, सिर्फ एक कंपनी को छोड़कर जिसका नाम था हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। अब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कल के दिन जो वीक परफॉर्म की थी उसके रीजंस थे और आज के दिन जो अच्छा परफॉर्मेंस आपने देखा होगा उसके भी एक रीज़न है। अब दोनों रीज़न हम लोग समझने की कोशिश करेंगे ताकि इन्वेस्टर्स को सभी चीज़ें क्लियर हो सकें। अब देखो दोस्तों, कल के दिन एक काफ़ी भयंकर मीडिया रिपोर्ट पब्लिश हुआ था और ये मीडिया रिपोर्ट ये कह रहा था कि HAL और जनरल इलेक्ट्रिक के बीच में जो नेगोशिएशन चल रही थी इंजन्स को लेकर, वो नेगोशिएशन रुक चुकी है। अब देखो पूरी चीज़ें मैं आपको समझा देता हूँ। मीडिया रिपोर्ट्स ये चीज़ें क्लेम कर रही थी। मीडिया रिपोर्ट्स का क्लेम, इसका मतलब अनऑफिशियल न्यूज़, कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है कि उसको आप सच मान के चलो। अनऑफिशियल न्यूज़ है, मतलब वो सच भी हो सकती है, झूठ भी हो सकती है, ठीक है। बट अगर ये सच हो जाती है तो HAL को काफ़ी बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि HAL और जनरल इलेक्ट्रिक के बीच में जो डील है इंजन्स को लेकर, वो डील अगर रुक जाए तो HAL के जो ऑर्डर बुक हैं उसमें 48,000 करोड़ का एक नंबर है इंडियन एयरफोर्स का। मतलब इंडियन एयरफोर्स से 48,000 करोड़ का एक ऑर्डर मिला था 83 एयरक्राफ्ट्स के सप्लाई का। अब तेजस नहीं, HAL एयरक्राफ्ट की तो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग करती है, इंजन्स वो नहीं बनाती। इंजन्स हमें बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। अब जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से मान लो इंजन्स नहीं मिलता है तो ऑब्वियस सी बात है कि डिले तो ऑलरेडी हमें देखने को मिल चुकी है इस डील में, ये डिले और भी बढ़ सकता है। ये काफ़ी बड़ी खबर थी, इनफैक्ट बड़ी रिपोर्ट थी, बड़ा क्लेम था। अगर ये सच हो जाता तो झटका लगता। अब दोस्तों यहाँ पर यह भी मेंशन किया गया था कि HAL जो है किसी दूसरी इंजन्स मैन्युफैक्चरर से बातचीत कर रही है इंजन्स के सप्लाई को लेकर। ये कंप्लीट की मीडिया रिपोर्ट क्लेम कर रही थी। बट इसके बाद HAL से क्लैरिफिकेशन मांगा हमारे एक्सचेंज ने। क्लैरिफिकेशन में दोस्तों ये मेंशन किया गया है कि जितनी भी सारी मीडिया रिपोर्ट्स आप यहाँ पर देख रहे हो, जिसमें ये बताया जा रहा है कि जनरल इलेक्ट्रिक के साथ HAL का जो नेगोशिएशन फेल हुआ है, ये पूरी तरह से इनकरेक्ट है और एक तरह से देखा जाए तो मिसलीडिंग है। तो बोल सकते हैं कि इस चीज़ को HAL ने डिनाई तो कर दिया है। अगर ये चीज़ ऑफिशियल हो जाती तो HAL को नो डाउट भयंकर झटका लगता, जैसा कि हमें कल के दिन वीक परफॉर्मेंस देखने को मिला ही था। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि एक बड़े ऑर्डर्स जब कंपनी के पास आया और किसी रीज़न से एग्जीक्यूट ना हो पाए तो जो एक्सपेक्टेशन थी उस ऑर्डर से एक रेवेन्यू में उछाल का वो एक्सपेक्टेशन ख़त्म हो जाएगी, जिस केस में वायलेशंस करेक्ट हो जाएगा। और ये सारी चीज़ें HAL को कल के दिन भी फोकस में रखी थी और आज के दिन भी फोकस में रखी है। सभी चीज़ें जो मैंने आपको बताई है ये सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, इसको रिकमेंडेशन आप मत समझना। अब दोस्तों इन सारी चीज़ों के बाद अगर HAL के P&L की बात करें तो 2025 में कंपनी ने कुछ खास ग्रोथ अपने रेवेन्यू में दिखाया नहीं। अगर प्रॉफिट की बात करें तो उसमें हमें ग्रोथ देखने को मिली डबल डिजिट में कितना, 10% का। अब HAL के पास फ़िलहाल 1.8 लाख करोड़ के आसपास का ऑर्डर बुक है। ऑर्डर बुक में 48,000 करोड़ अगर हम हटा दें तो ऑब्वियस सी बात है कि नंबर काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा। और ये सारी चीज़ें जो हैं अभी के टाइम पे रिपोर्ट्स क्लेम कर रही हैं, HAL ने डिनाई कर दिया है, बट आगे चलकर हमें और भी क्लैरिटी आती हुई देखने को मिलेगी, जिससे हमें ये तो पता चल जाएगा कि एग्जैक्ट सच है क्या, मीडिया रिपोर्ट सच कह रही हैं या फिर HAL सच कह रही है।